गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मदद करने के लिए कोलकाता से rajatkeBose.com के रजत दा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। रजत दा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। बस बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं, पहले एक बार क्विकली मार्केट्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे। रिकवरी है, पेन था, पेन ग्लोबल था, तो इंपोर्टेड इश्यूज थे हमारे लिए क्योंकि यूएस में तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव था। शुरुआत हुई थी 200 पॉइंट के आसपास दबाव से, पर बढ़िया रिकवरी का ट्रेड फिर प्ले आउट होता हुआ वो 200 पॉइंट कमजोर निफ्टी अब आपको महज 40 पॉइंट दबाव में नजर आएगा। लार्जली फ्लैट लाइन की तरफ हम बढ़े ही चले जा रहे हैं। बढ़िया है, और ब्रेथ भी मार्केट्स की कोई कंसर्न नहीं। इतने खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में अब हम 1 फॉर 1 के एडवांस डिक्लाइन के साथ बैठे हुए हैं। एक गिरने वाले के सामने एक बढ़ने वाला स्टॉक भी नजर आएगा आपको। तो हेल्थ बढ़िया है। लोअर लेवल्स पे फिर बहुत बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूं क्योंकि आज इसी शो में आगे आईजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी उनके तिमाही नतीजों पे बातचीत करनी है, तो थोड़ा उसके लिए भी समय बचाना होगा मुझे। आज हमें पुणे, दिल्ली और भिवाड़ी जाना है। शुरुआत कर रहा हूं पुणे से, आरती जवारे से। आरती मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून आरती मैम। आरती मैम, आपकी पहली क्वेरी रजत दा के लिए। जी शिपिंग 700 क्वांटिटी लिया है हमने, 1520 को। आरती मैम कौन सी है? पहली वाली है। फ्रीज हो गया फ्रेम आरती मैम का? वही मैं कहूँ, किसी का होठ तो हिलते दिख नहीं रहा था। सवाल कौन पूछ रहा है? आरती मैम सॉरी, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। जीई शिपिंग 700 शेयर 1520 की खरीद। आरती मैम ट्रेडिंग के लिए लिया था या लंबी अवधि के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। हाँ रजत दा, लंबी अवधि के लिहाज से जी शिपिंग सही किया क्या? मुझे इस समय 188 190 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है। देखिए, इन्होंने तो लिया एकदम ऊंचाई पे, मतलब जब ये ऊपर में भागा था वो 1500 के ऊपर, उस टाइम पे उन्होंने खरीदारी किया है। तो ऑल टाइम हाई के पास में अगर आपने कोई शेयर खरीदते हैं तो उसमें कभी कभी आपको थोड़ा सा कठिनाई देखना पड़ता है। अभी जब तक ये 1200 के नीचे नहीं जाता है वो उतना खतरा नहीं पैदा होता है। 1200 के नीचे जाने से फिर इसमें देखिए करीब करीब 1100 से 1000 ये भी एक सपोर्ट लेवल है। वो टूट जाने से लेकिन ये काफी वीक हो सकता है। बट इसमें जिस तरीके का बाइंग देखा है पहले, वो देखते हुए लगता है कि 1200 नहीं टूटेगा। अगर 1200 नहीं टूटता है तो ये जो करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन के बाद में दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जी शिपिंग और ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, ये मोरलेस ये कोई लंबा ये नहीं होता है, क्योंकि जो बिग शिप्स जो होते हैं वो सब अभी दे आर डिफरेंट फ्लैग बेयरर्स। मतलब अपना जो एक्सपोर्ट होता है वो सभी दूसरी कंट्री का जहाज से होता है। तो ये इतना पैसा कमाएगा आगे जाके, वो भी थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खरीदारी जो किया है वो काफी ऊंचाई पे है। पल्लवी जैन दिल्ली से। पल्लवी मैम, गुड आफ्टरनून। पल्लवी मैम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी है वो पूछ डालो पहले आप। सर IRFC है 4000 शेयर्स 100 रुपीज पे। तो सर मेरे को ये पूछना है कि इसको मैं अभी होल्ड करके रखूं या इसको सेल करके डिप में लूं या अभी सेल करना है? बढ़िया पल्लवी जी का सवाल। थोड़ा सा हम कंसर्न है मार्केट को देखते हुए। क्या करना है IRFC में? हालांकि 100 की खरीद 185 पे चल रहा है तो बढ़िया मुनाफा, लेकिन हमने एक समय 225 के ऊपर के भी भाव देखे हुए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ये रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स में एक बार मुनाफा वसूली कर लिया जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज इसमें वो पैराबोलिक राइज जिसको बोलते हैं उसी टाइप का मूवमेंट जब ये करेक्शन पे जाएगा। अभी तो शॉर्ट टर्म करेक्शन पे है, बड़ा करेक्शन पे जाएगा तो कभी कभी वैसा पैराबोलिक मूवमेंट में 70 to 80% भी करेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं उनकी जगह होता तो एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर कर ले।
बिल्कुल करना चाहिए। दो पॉकेट्स एक्चुअली वैल्यूएशंस या जिस तरह की भागे हुए हैं रेलवेज और डिफेंस, उन पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत, खासतौर पे सरकारी वाली। भिवाड़ी से झलक कौशिक जी। झलक मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून झलक मैम। झलक मैम हाय मैम, आपकी पहली क्वेरी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, एशियन पेंट से रिलेटेड। क्वांटिटी है 470 और बाइंग प्राइस है 280। तो सर इसका ये जानना है कि नेक्स्ट 15 इयर्स का इसका क्या फ्यूचर रहेगा अगर हम रखना चाहें इसको तो। होपफुली 15 साल का फ्यूचर तो ब्राइट रहना चाहिए, पर पता नहीं किस तरह के समीकरण बैठेंगे। इतना लंबा अभी कहना मुश्किल है। एज ऑन डेट कोई कंसर्न नहीं, कंसर्न कंपटीशन की है और वो प्राइस पे हावी है इस समय। पता नहीं बिरला ओपस कितना और एग्रेसिव होगा, कितना डेंट करेगा इन सब के मार्केट्स को। अभी तो फिलहाल पेन में, पर एशियन पेंट्स रजत दा, ये पुरानी स्टोरी, अब तक कहीं भी गिरावट में हम रिटेल ने एक्यूमुलेट करा हो, बढ़िया रिवॉर्ड किया है, गजब कंपनी रही है, मार्केट लीडर आज भी है, और ऐसे कंपटीशन पहले भी आए थे, शेकआउट होते चले गए, ये डटी रही। इस बार थोड़ा सा चैलेंज डिफरेंट है, प्लेयर बड़ा है, कमिटमेंट उसका तगड़ा है। एशियन पेंट लंबी अवधि के लिए आज से, बहुत लंबी अवधि के लिए आज से, आज की डेट में आप बायर हो या नहीं हो? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एशियन पेंट्स बोलिए या तो पेंट इंडस्ट्री का एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बोलिए, ये बिरला की एंट्री होने के बाद में जो उसको आपने जिक्र किया है थोड़ी देर पहले ही, तो उसके कारण क्या होगा कि जो रिटर्न रेशियोज है वो रिटर्न रेशियोज जरूर घटेगा। पहले रिटर्न रेशियोज 30 के ऊपर होता था और इसमें काफी अच्छी इसका एशियन पेंट्स एक लीडर होते थे और इसका एक तरफा मूवमेंट होता है। अभी क्या है, अगर आपने इसको डेली चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा इसको खरीदारी करना चाहिए। हाँ, खरीदारी आप कर पाएंगे, अगर ये 3000 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो खरीदारी कीजिए। ऊपर में 3400 तक आप देख सकते हैं, क्योंकि वही इसका रेंज है पिछले करीब करीब 2 साल के लिए कि 3000, नीचे 2800, ऊपर में 3400। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 साल क्या, इसको पहले 3-4 साल देखिए कि इसमें क्या होता है। कि पेंट इंडस्ट्री ग्रेट इंडस्ट्री था, पहले गुड था, वहां से ग्रेट हुआ, इसीलिए एशियन पेंट्स इतना ऊंचाई पे चला। अभी फिर से वो नीचे की तरफ, तो जबकि इतना कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन आ रहा है तो सभी ने अफेक्टेड होगा। मैं इसलिए बोलूंगा कि आप उतना लंबा मत देखिए, अगर आपके पास में कुछ प्रॉफिट होता है तो आधा प्रॉफिट ले लीजिए, ये बेहतर है। और रजदा को फुल फ्रेम में दिखाइए। अब रजदा जैसे सब लोग अपनी दीवारों पे इतनी किताबें लगा लेंगे तो एशियन पेंट की प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी कैसे? रजदा पता भी नहीं चलता होगा पेंट की जरूरत है कि नहीं है। मेरा रूम पे जो भी ये मैंने एशियन पेंट्स का वो क्या बोलते हैं एस्पिरा, रॉयल एस्पिरा यूज किया है, तो हम एशियन पेंट्स को बहुत पसंद करते थे। पता कैसे चलेगा अभी रीपेंट की जरूरत है कि नहीं है? पूरी तो किताबें आपने लगा दी है, पता ही नहीं चलता होगा पेंट पीछे क्या हाल है। देखिए, पेंट एकदम सही बात कहा आपने, क्योंकि पेंट्स ऐसा इंडस्ट्री है जिसके लिए पेंट इंडस्ट्री का जो कंपनीज है उसको सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया देखना चाहिए कि वो एडवर्टाइजिंग स्पेंड में कितना पैसा खर्चा करेगा। तो एशियन पेंट्स जो है वो 3 से 4% अपना सेल्स का उसको एडवर्टाइजिंग एड स्पेंड में जाता है। तो ग्रासिम अगर उसके साथ टक्कर देगा ये बिरला पेंट्स, तब काफी जबरदस्त रूप से काम चलेगा। और एडवर्टाइजिंग चाहिए, क्योंकि पेंट देख के तो आपको पता नहीं चला कि एशियन पेंट्स का एस्पिरा मैंने यूज किया। यस चलिए, अच्छा इस नोट पे आरती जी, पल्लवी जी, झलक मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रजत दा, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आईजीएल के एमडी कमल किशोर चटीवाल से खास नतीजों पर बातचीत। स्वागत है। लाइए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कल इसके बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। आज सुबह में मेंशन कर रहा था नंबर्स तो वैसे ठीक ठाक थे। स्टॉक नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब के, आईजीएल का स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। कमल किशोर चाटीवाल साहब, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अब हमारे साथ जुड़ते हुए। सबड्यूड सा ट्रेड, अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। चाटीवाल साहब हाय। क्यू ऑन क्यू देखते हैं आईजीएल जैसी गैस कंपनीज को हम लोग, तो क्यू ऑन क्यू आय में 2% का दबाव, पर उसके सामने ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा, एबिटा में 11% के आसपास का उछाल।
ये अच्छे खासा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इबीटा में उछाल, ये क्या हाल फिलहाल के जो प्राइस हाइक्स लिए हैं वो मदद करना शुरू कर रहे हैं या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से किसी और चीज की ज्यादा मदद मिल रही है? तो पहला तो चीज तो ये बता दूं कि जो इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज की जो आप बात कर रहे हैं वो क्वार्टर के एकदम एंड में आया था, 2-3 दिन का ही एडवांटेज उसमें मिला है, तो उसका फुल इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। बट इसके जो मार्जिन इंप्रूवमेंट के दो मुख्य कारण हैं। एक तो है कि जो गैस कॉस्ट है वो थोड़ी कम हम सोर्स करने में कामयाब हुए थे। अच्छा। और दूसरा रीजन जैसा आपने बताया ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जहाँ की हमने ऑप्टिमाइज किया है अपनी मैन पावर को, सर्विसेज को। तो गैस कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन का ज्यादा फायदा मिला, एफिशिएंसी का ज्यादा फायदा मिला। तो फिर जो क्वार्टर के एंड पे जाते जाते आप कह रहे हो आपने प्राइस हाइक्स लिए थे, इस क्वार्टर में 14.5% वाले मार्जिन एक्सपेक्टेड था बढ़ के 15.5 होंगे, आपने 16.5 डिलीवर करे, 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। जब ये प्राइस हाइक्स का अब इस करंट क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो मार्जिन की तस्वीर आप लोग क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो, क्या मान के चल रहे हो? देखिए, हमारा जो एक लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ भी हम ध्यान में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा जहां मार्जिन बढ़ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर को पास ऑन करें। तो एक जो रेंज जो हमने बनाई हुई है कि 7 से 8 रुपए पर एबिटा की रेंज जो हमारी है, एबिटा पर एससीएम की 7 से 8 रुपए, 8 साढ़े 8 रुपए तक, तो उसके बाहर अगर जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ एडवांटेज कस्टमर को दे दें ताकि कन्वर्जन में वो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एडवांटेज मिले। तो ये जो रेंज है इसको हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है तो हम कोशिश करेंगे उसको पास ऑन कस्टमर को ही कर दें। तो कस्टमर्स को पास ऑन होगा तो वो भी फायदा शायद मिलता हो नजर आए जब वो मार्जिन के फ्रंट्स में कंफर्ट आ रहा होगा, तो अच्छी बात। अच्छा, लास्ट इंटरेक्शन जब आप लोगों से हुआ था प्रीवियस क्वार्टर के आसपास, उसके एंड के आसपास, तब ये बात हुई थी कि प्लांट केपेक्स जो है इस करंट फाइनेंशियल ईयर FY25 के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास का है। कितना उसमें से अब स्पेंड हो गया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में? क्या यही 1400 करोड़ रुपए का केपेक्स का टारगेट लेके चल रहा है पूरे साल के लिए, रिवाइज किया गया है? नहीं, उसके बल्कि हमारा जो टारगेट इस साल का है वो 1700-1800 करोड़ का है। थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैपेक्स में भी 20-25% इंक्रीज हुआ है। 297 करोड़ हमने ऑलरेडी कर दिया, जो लास्ट ईयर 202-201 करोड़ था वो 300 करोड़ के लगभग क्वार्टर 1 में हो गया है। तो इस साल लास्ट ईयर से उसमें 200-300 करोड़ का इजाफा ही होगा। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आती है एक्विजिशन वगैरह की, तो उसके लिए तो हम रेडी है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के अलावा जो रेगुलर कैपेक्स है वो 1700-1800 करोड़ का है। 1700-1800, ठीक है। तो पहले 1400 करोड़ रुपए था, अपवर्ड रिवाइज करके 1700 से 1800 करोड़ रुपए के केपेक्स की तैयारी। चलिए कमल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पे हमसे बातचीत करने के लिए। स्टॉक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया मूव्स दिखाए, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं कंपनी के, ऑपरेशनली खास तौर पे हाईलाइट। खैर, ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज तैयारी कर रहा है एक बढ़िया से मास्टर क्लास की आप लोगों के लिए, उसकी डिटेलिंग लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बताता हूं आवाज की वो स्पेशल मुहिम। 31 अगस्त और 1 सितंबर यानी कि सैटरडे संडे जो आएगा उस मंथ के लास्ट में 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार होगा जिसका नाम है मार्केट गुरुकुल। इन 2 दिनों को हमने 5 मॉड्यूल्स में बांटा है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस आशीष चतुर्मोता के साथ, और ये उनके लिए है जो नए एंट्रेंट्स हैं मार्केट्स में, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के भी हैं उनके लिहाज से, बुजुर्ग, घर बैठी महिलाएं, सबके लिए खास तौर पे। आपने बहुत स्टॉक पिक्स वगैरह चैनल पे सुनते हो, अपना खुद का होमवर्क, फंडामेंटली क्या कुछ चीजें टटोलूं, क्या कुछ देखूं जिससे मुझे अपना खुद का कंफर्ट बने उन स्टॉक्स को लेकर, लेना है या नहीं लेना है। तो कैसे वो बैलेंस शीट, कैसे P&L, कैसे एनुअल रिपोर्ट बहुत आसान शब्दों में मैं पढ़ सकूं, इजीली समझ सकूं, वो रेशियोज जो चर्चा होती है इजीली कैसे समझूं उनको और कैसे निर्णय लूं, ये पहला मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। भाई फूल तो बहुत सारे होते हैं, गुलदस्ते में क्या जाता है क्या नहीं जाता वो इंपॉर्टेंट है, वो पोर्टफोलियो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करना।
आप जब स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो बतेरे स्टॉक जहन में आएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स रख सकते हैं। वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की ब्यूटी, उसका आर्ट समझाएंगे गुरमीत चड्ढा, इस देश के वन ऑफ द लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS सेवाएं चलाने वाले। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सेशन है टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ जोड़ के, कैसे बाजार में मेजर रिवर्सल स्पॉट करें, क्यों वॉल्यूम्स मैटर करते हैं, कैसे वो आइडल पोर्टफोलियो से भी कमाई के मौके ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू बुनाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। फिर आपने नोटिस करा होगा, आप और हम ज्यादातर सब रिटेल निवेशक शेयर बाजार में उतरते हैं IPOs के थ्रू, तो क्यों ना एक मास्टर क्लास करी जाए IPOs में कैसे इन्वेस्ट करें, वो मोटा DRHP में क्या देखें, क्या समझें, क्या पढ़ें, कैसे फैसला लें ये IPO पैसे लगाने लायक है या नहीं है। पार्थिव शाह, ट्रेकॉम के डायरेक्टर, आपकी मदद करेंगे। और हम सब का एक सपना होता है, पहला 1 करोड़ अकाउंट में आए, है ना, वो करोड़पति बनने का। वो सपना कैसे पूरा होगा, या फिर वो सपना एक एंड नहीं है, मीन्स है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, फिरोज अजीज से वो समझेंगे, कैसे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, कैसे वो बड़ा कॉर्पस क्रिएट करें। और इन सब पे एक एडेड तड़का भी होगा विजय केडिया साहब, जिससे हम आप रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। विजय केडिया एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उनसे वैल्यूबल इंसाइट्स लेंगे अपन। ये सब होगा उस मार्केट गुरुकुल में। जुड़िएगा, रजिस्टर करने के लिए डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। नमस्कार।